दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीक्रेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2016 सितंबर का सेकेंड लैंग्वेज में का जो हिंदी है उसे लेंगे और उसे ट्रिकी वे में कैसे कम समय में आप उसे शॉर्ट आउट करोगे, इसे आज हम लोग देखेंगे। बने रहे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीक्रेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीक्रेट राजा। क्वेश्चन नंबर 121 लेंगे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? भाषा को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहन करना, बच्चे के साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, बच्चे को जीवन कौशल को सिखाना या बच्चे के भाषाई नियमों का जानकारी देना। दोस्तों अगर बात करें कि भाषा में बाल साहित्य, बच्चों को साहित्य विधाओं से परिचित करवाना हमारा मेन उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, हमें बच्चे का जीवन कौशल नहीं सिखाएंगे, बच्चे का नियम एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये नहीं करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 लेंगे। 122 क्या 122। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है, नहीं, व्याकरण और संदर्भ एक साथ है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ये ही है ना, तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। हम भी स्टूडेंट को पाठ पढ़ा रहे हैं, उसी के बीच बीच में हम संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, उससे हम परिचित करवाते हैं। 123 लेंगे। बच्चे को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहानी सुनाने से बच्चे को क्या होगा? कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। जी हाँ, उपयोगिता क्या है? कहानी सुनने से बच्चे को उपयोगिता क्या होगी? कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, या कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पे। कहानी का मोरल थीम क्या है, उसके आधार पे बच्चे का उसके ऊपर प्रभाव होगा। 124 लेंगे दोस्तों। 124 अवलोकन और आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन अनिवार्य औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों को अलग किया जा रहा हो। अलग तो नहीं करेंगे दोस्तों, नियमित रूप से किया जा रहा हो एक पॉजिटिव है। अनिवार्य औपचारिक आकलन जो है अनौपचारिक आकलन भी होता है। प्रतिदिन बच्चे का किया जा रहा हो, ये इम्पोर्टेंट है, और आकलन मूल्यांकन का एक भाग है। प्लेलिस्ट में जाके आकलन और मूल्यांकन का वीडियो जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 125 लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है, इसे 2 से अधिक बार तो की आवृत्ति हुई है। ऐसा शब्द जिसमें 2 बार तो लिखा है, उसमें सुरभि को कठिनाई हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उसे बोलते समय इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, माने ध्यान देने के लिए नहीं कहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे। ठीक है, अभ्यास एक नेगेटिव चीज़ है, तब भी हम देखते हैं। ऐसे शब्द का विकल्प ढूंढकर देंगी, विकल्प आप देंगे उन्हें, थोड़ा सा ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। तो आप जब वो उनको बोलने में दिक्कत हो रहा तो में, तो आप उन्हें क्या करेंगे? ऐसे शब्द को बार बार सुनने के लिए कहेंगे ताकि वो सुन के तो को सही बोल पाए। क्योंकि भाषा का सबसे प्रथम सीढ़ी क्या है? श्रवण से ही हम बोलना सीखते हैं। तो वाले शब्दों को बार बार उच्चारण से पहले उन्हें हम सुनने के लिए कहेंगे ताकि वो डिफरेंस समझ पाए उसे कैसे बोलते हैं। 126 प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक सहायता क्या करती है? तो पोर्टफोलियो। जी हाँ दोस्तों, प्लेलिस्ट पे पोर्टफोलियो का वीडियो है, जरूर जाकर देखें। 127 में क्या है ये देखिए। यदि तुम्हें डालियाँ भरकर आम दे दिया जाए, मैंने स्टूडेंट से टीचर कह रही है, यदि तुम्हें डालियाँ भर के आम दे दिया जाए तुम क्या करोगे? ये जो प्रश्न है, क्या गणित की प्रवृत्ति है इस प्रश्न में? बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त कर रहा है, बच्चों को नए शब्दों से परिचित हो रहे हैं, क्या बच्चे अनुभव और चिंतन का स्थान बढ़ रहा है? दोस्तों याद रखेंगे किसी भी क्वेश्चंस पे यदि, कैसे, क्या, ये मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है, ये कल्पना परक है। बच्चे का अनुभव और चिंतन को स्थान देगा, वो समझेगा ये आम को वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे क्या करना है, वो उनके अंदर एक कल्पना शक्ति की जागृत होगी। क्वेश्चन नंबर 128 लेंगे। अकादमिक सत्र शुरू होने से 2 माह बाद
तक 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। चलिए ठीक है, वहाँ पे स्कूल में पाठ्य पुस्तक के भाषा की अवेलेबल नहीं कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप टीचर्स हैं जहाँ पे आपको बुक्स वगैरह, सत्र तो चालू हो गया लेकिन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? श्रवण एवं भाषण कौशल का अभ्यास करवाते रहें। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, उसके आगे देख लेते हैं। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। पाठ्य पुस्तक को उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया को आरंभ नहीं कराएंगे? ऐसा भी हम नहीं करेंगे। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का हम प्रयोग करेंगे। अन्य भाषा कहते हैं ना कि हर विषय जो है एक भाषा की कक्षा होती है, हर कक्षा भाषा की कक्षा होती है। अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं तो भाषा के बगैर आप गणित नहीं पढ़ा सकते हैं। आप एग्जाम्पल देंगे, मोहन के पास 2 कलम है, तो मोहन क्या भाषा ही तो हुआ। हर कक्षा, चाहे वो विज्ञान की हो या गणित के हो, भाषा के बगैर कोई भी कक्षा नहीं चल सकता है। 129 लेंगे, भाषा शून्य में विकसित नहीं होता है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। तो डैश भाषा सीखने के लिए हमें क्या अनिवार्य है? भाषा प्रयोगशाला, पारिवारिक संवाद, विद्यालय पढ़ाई लिखाई। भाषा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि हम विद्यालय जाने से पहले भाषा समाज से ही सीखते हैं, अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। और सामाजिक अंतःक्रिया वाइजोस्की का सबसे फेवरेट है। जहाँ भी सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए और वाइजोस्की आ जाए, हमेशा समझ जाएंगे कि यह वाइजोस्की द्वारा है। और चॉम्स्की ने कहा था जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 130 लेंगे, 129 130 लेंगे। 130 क्या है? क्वेश्चन नंबर 130, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे को सहज अभिव्यक्ति का अवसर दे। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे और देखते हैं। मातृभाषा की लिपि का पहचान करवाना, तो मातृभाषा का तो पहचान लिपि का करवाना ही। व्याकरण नियमों का कंठस्थ एक नेगेटिव है। अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत रहना, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे का सहज अभिव्यक्ति का अवसर देंगे कि बच्चा अपने कुछ बोले, अभिव्यक्ति करे, अपना फीलिंग्स को जाहिर करे। मातृभाषा से पढ़ाई जरूरी है, लेकिन लिपि का पहचान नहीं, क्योंकि लिपि तो देवनागरी है। किसी लिपि का पहचान नहीं, मातृभाषा से पढ़ाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सहज अभिव्यक्ति का हम अवसर देंगे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 131 लेंगे। भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब भाषाई कौशल कौन सा कथन सत्य है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, सभी भाषा कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होता है, एकदम नहीं। और ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नेगेटिव टैग वर्ड का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देखें। 40 से 50 क्वेश्चन इस बार आप सिर्फ नेगेटिव टैग वर्ड से करेंगे। 2 वीडियो है नेगेटिव टैग वर्ड का और 1-2 वीडियो एनसीएफ का, कंप्लीट कर लेंगे। 50 क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। कोई भी भाषाई कौशल अंत संबंधित नहीं है, गलत है, सब अंत संबंधित है। बच्चा पहला श्रवण करता है, श्रवण सबसे सुनेगा। जो सुन नहीं सकता है वो बोल नहीं पाएगा, और जो बोल नहीं पाएगा वो लिख नहीं पाएगा। अंत संबंधित होते हैं, सभी भाषाई कौशल अंत संबंधित होते हैं। और भाषा का सबसे प्रथम सीढ़ी है श्रवण, यानी कि सुनना। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होता है, ऐसा भी नहीं है। और ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा होता है सही। जी हाँ, सभी भाषाई कौशल अंत संबंधित होते हैं। 132 लेंगे। 132 में क्या है? पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन को समझेंगे। कम महत्वपूर्ण यानी कि 3 आपको नेगेटिव मिलेगा। बी अलर्ट। जब भी नेगेटिव पूछे तो अलर्ट हो जाइए। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये एक पॉजिटिव है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी ठीक है। कहानी का अंत बदलवा देना, ठीक है, अंत बदलवा देना। कहानी पे आधारित व्याकरण को समझाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी के आधारित हम व्याकरण को हम समझा रहे हैं, और व्याकरण एक पॉजिटिव टैग वर्ड नहीं है, नेगेटिव है। क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। पढ़कर समझना, अगर पढ़ के मतलब अंडरस्टैंडिंग कुशलता को विकास करने के लिए कहानी को अपनी भाषा में कहने से वो तो समझेगा ही। कहानी पर आधारित प्रश्न बनाना, ठीक है, इसके क्वेश्चन बनाइए, इससे भी सीखेगा। कहानी का अंत बदलवा देना,
अब कहानी का अंत बदलवा देना, अब उससे क्या है, उनका जो पढ़कर समझने का या जो हम लोग सारांश कहते हैं उससे भी डेवलप होगा, लेकिन कहानी के आधारित व्याकरण के समझ से हम उनको अर्थ समझने का मतलब नहीं समझेंगे, और व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 133 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? महत्वपूर्ण संकेत क्या करता है भाषा सीखने में? भाषा, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। वाद विवाद एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, आगे देखते हैं। भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभवों को समझने का माध्यम बनाना। जी हाँ दोस्तों, जहाँ परिवेश आ जाए वो सबसे बड़ा ब्रॉड आंसर होगा। गणित के पाठ्यक्रम के रूप में हिंदी के संख्या का जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। दोस्तों, भाषा में भाषा परिवेश का सबसे बड़ा माध्यम होता है, और जहाँ भाषा परिवेश हो वो हमारा सबसे ब्रॉड आंसर होगा, उसी के अंतर्गत सब कुछ हमारा इनबिल्ट हो जाएगा। 134 लेंगे। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्व, अलर्ट हो जाएंगे जैसे ही कम महत्व पूछे, यानी कि 3 पॉजिटिव मिलेगा। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, ठीक है, डिक्शनरी से हम जानते हैं। किसी शब्द की सही बतरनी जानना, इससे भी हम जानते हैं। किसी शब्द का क्रम को जानना, ये हम डिक्शनरी से नहीं जानते हैं कि क के बाद ख होगा। किसी शब्द का अर्थ जानना, ये हम शब्दकोश से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 लेंगे। 135 क्या है? लास्ट क्वेश्चन। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। दोस्तों, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड और ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, याद रखेंगे। केवल, किंतु, परंतु, दंड, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड का वीडियो है। केवल विषय ही पढ़ाते हैं, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जब हम कोई भिन्न भाषा सिखाते हैं तो साथ साथ भिन्न भाषा भी सीखते हैं, सही है। परीक्षा की तैयारी करवाते नहीं, परीक्षा का नेगेटिव टैग वर्ड है। दोस्तों, अगर आप इसे नहीं भी जानते थे तो केवल नेगेटिव कट गया, और परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है, कट गया। 3 नंबर बचा आपका। टैग वर्ड का वीडियो जरूर देखें दोस्तों, एनसीएफ का वीडियो, सीटेट का 40-50 नंबर आप इजी गो में आप कर लोगे। इस बार का सीटेट आप बहुत इजी गो और स्मूथली में जादुई मक्खन की तरह पास करोगे। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा, बन रहे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।